हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दो मेन बोर्ड आईपीओ को, सनशाइन पिक्चर आईपीओ और सैंकेस ज्वेलर्स आईपीओ। इन दोनों आईपीओ में आज पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। तो डे वन की समाप्ति के बाद डे वन की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की कितनी दिख रही है, साथ साथ इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करें तो दोनों में से एक आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छी दिख रही है, तो कौन सी आईपीओ किस तरीके की कैसी अप्रोच उस आईपीओ के रिगार्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो। टाइम पे अपडेट ज्वेलर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की जो इशू साइज है वो यहाँ पे स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ हम लोग को दिख रही है। इस कंपनी की इशू साइज 367 करोड़ के पास दिख रही है। 367 करोड़ के पास कंपनी की इशू साइज है। कंपनी की 50% शेयर इशू साइज की जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है QIB के पास जाने वाली है। 15% शेयर आपको NII कैटेगरी के पास जाएगी और 35% शेयर रिटेलर्स के पास जाने वाली है, जिसमें अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो मिलती है 15,000 तक के अमाउंट्स की, उनमें आप लोगों को 35% टोटल इशू साइज की जाने वाली है। तो वैसे इस देखिए तो यहाँ पे आपको आज पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। 18 अगस्त इस आईपीओ में पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था और कल इस आईपीओ में यहाँ पे आपको दूसरा दिन अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है और परसों 20 अगस्त को आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे तो इस कंपनी की नेक्स्ट वीक 25 अगस्त को लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू ₹5 रखी गई है। इन फ्यूचर कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कर सकती है। के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड ₹93 रखा गया है। इसी ₹93 अपर प्राइस बैंड पे 160 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना था। कंपनी के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की फ्रेश इशू और ऑफर फॉर शेयर दोनों की कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है। BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही पहले दिन की समाप्ति के बाद इस आईपीओ में संकेत ज्वेलर्स आईपीओ में यदि हम बात करते हैं ज्वेलर्स आईपीओ में, तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर के लिए जो ऑफर किया गया था शेयर 1,18,40,600 इक्विटी शेयर, वो यहाँ पे 1,18,40,600 इक्विटी ऑफ शेयर आपको 110 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। QIB कैटेगरी में लगभग आईपीओ 0.03 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 78,97,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 2,74,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है, 2 करोड़ की बोली लगी है, जिसके कारण से आईपीओ 0.03 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। NII कैटेगरी में तो लगभग आपको आईपीओ 0.38 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे 59,22,22,000 इक्विटी शेयर के लिए 22,52,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 21 करोड़ की बोली लगी, जिसके बाद आईपीओ यहाँ पे 0.38 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। बिग NII कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 0.43 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग यहाँ पे 0.43 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। लगभग आपको 39,48,000 इक्विटी शेयर के लिए 17,13,280 इक्विटी शेयर की बोली लगी, 16 करोड़ की बोली लगी, जिसके बाद आईपीओ 0.43 टाइम तक आईपीओ बिग HNI कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे आप स्मॉल HNI के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ में संकेत ज्वेलर्स आईपीओ में लगभग 0.2627 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि इस आईपीओ में जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई उसको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को रिस्पॉन्स को देखते हैं तो 5 करोड़ की बोली लगी है। लगभग रिटेलर्स कैटेगरी में 0.53 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग इस आईपीओ में यहाँ पे आपको जो कि नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 68 करोड़ की बोली लगी, जिसके बाद आईपीओ 0.53 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करते हैं तो 0.36 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग 2,76,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 98 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी, 92 करोड़ की बोली लगी, जिसके बाद आईपीओ 0.36 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग 36% तक ही आईपीओ टोटल संकेत ज्वेलर्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। तो इस आईपीओ में कल के डेट की रिस्पॉन्स को देखकर ही परसों क्या कुछ स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, देखकर अप्लाई करने की प्लानिंग करनी है या अवॉइड करने की प्लानिंग करनी है, उसके बारे में हम लोग कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में तो यहाँ पे आप लोग को सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक कंपनी के को देखें तो इस कंपनी में यहाँ पे 282 करोड़ की टोटल इशू साइज है। 282 करोड़ की इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन जो की गई है 50% शेयर QIB के एलोकेशन के लिए रखा गया है और 15% शेयर आपको NII कैटेगरी को एलोकेशन के लिए रखा गया है। HNI को 15% शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया है। टोटल इशू साइज की 35% तक की शेयर आपको रिटेलर्स कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया है। कंपनी को यहाँ पे आप लोगों को आज से आईपीओ ओपन हुई है। आज इस आईपीओ में पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति हो चुकी है। 20 अगस्त इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को अपर प्राइस बैंड 360 रुपये पे आपको अप्लाई करनी है और 41 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है, क्योंकि इस आईपीओ में जो टोटल नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई ओवर सब्सक्राइब आईपीओ हो चुकी है ऑलरेडी। इस आईपीओ में कट ऑफ प्राइस पर ही अलॉटमेंट मिलने की चांस इन फ्यूचर रहने वाली है। ₹10 कंपनी की फेस वैल्यू रखी गई है। इन फ्यूचर कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स के स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कर सकती है। फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन 282 करोड़ में से लगभग आपको
करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट जाने वाली है। 109 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायल्यूट करेंगे। बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली। आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स इन दोनों आईपीओ के लिए रहेगी, वो आप लोगों को 20 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहेगी। 21 अगस्त आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 24 अगस्त को यहाँ पे आपको अलॉटमेंट नहीं मिलने पर पैसे 24 अगस्त को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 25 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पे होने वाली। इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी यहाँ पे 23,51,140 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 23,51,140 इक्विटी शेयर 84-85 करोड़ तक की वैल्यू एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आईपीओ 0.03 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 15,67,436 इक्विटी शेयर के लिए 45,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 1.5 करोड़ की बोली लगी है, जिसके कारण से आईपीओ 0.03 टाइम तक आईपीओ ही सब्सक्राइब क्यूआईबी कैटेगरी में होते हुए दिख रही है। क्यूआईबी की तरफ से क्या कुछ रिस्पांस आने वाले समय में मिलेगा, उसकी पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर होते हुए नहीं दिख रही है। सनशाइन आईपीओ की पिक्चर की बात करते हैं तो इस आईपीओ की भी क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से क्या कुछ पिक्चर पॉजिटिव या नेगेटिव दिखेगी, वो अभी तक क्लियर होते हुए नहीं दिखा है। इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो लगभग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 6.23 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 11,75,000 इक्विटी शेयर के लिए 73,23,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 263 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से 6.23 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 4.67 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग 7,83,000 इक्विटी शेयर के लिए 36,61,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे 131 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से 4.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 9.34 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करते हैं तो 131 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से 9.34 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में 5.99 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, जो कि ओवर सब्सक्राइब आईपीओ ऑलरेडी यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में हो चुका है 551 करोड़ की बोली लगने की वजह से। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें तो 4.34 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 3.5 लाख तक की एप्लीकेशन इस आईपीओ में आ चुकी है। 3.5 लाख एप्लीकेशन इस आईपीओ में आया है और इस एप्लीकेशन के कारण से 4.34 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की प्लानिंग कल के डेट में किस तरीके से कौन सी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हो रही है, उसको देखकर ही आपको करनी चाहिए। इन दोनों आईपीओ की जेपो संकेश ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 2 रुपये कारोबार कर रही थी। अभी आपको 5 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है। लगभग इस आईपीओ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो लिस्टिंग प्राइस निकल कर आते हुए दिख रही है, वो आप लोगों को लगभग यहाँ पे जो कि 98 रुपीज़ निकल कर आ रही है और एक लॉट पे 5% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। लगभग 800 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे यहाँ पे लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो सनशाइन पिक्चर आईपीओ की 73 रुपीज़ से 75 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम आती हुई दिख रही है। 415 रुपये लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे लगभग 21% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। 3100 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे आप लोग को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इन दोनों आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।